लो भाई आज शुरू करा अपनी एक्सरसाइज 1.3 12वीं क्लास को मैथ एनसीईआरटी को एक्सरसाइज 1.3 कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यह चीज़ पढ़नी है आज। तो सबसे पहले ये देखांगा कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या हो। फंक्शन को तो अपन बेरो पार्टी हो तो जो भी अपा एक्सरसाइज 1.1 में और 2 में जो करी है वो फंक्शन। ये कंपोजिशन जब कोई दो फंक्शन या दो तीन ज़्यादा फंक्शन में एक साथ जोड़ के जो भी अपना आंसर आओ जो भी रिजल्ट निकले उसने क्या बोलांगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो यह चीज़ देखा सबसे पहले ये भी इसकी जगह डेफिनेशन है वह लिखा तो क्या करांगा वेहन वी अप्लाई मोर देन वी अप्लाई ऑपरेशन मोर देन टू फंक्शन। जब हम कोई ऑपरेशन अप्लाई करा किसके ऊपर भाई कोई भी दो फंक्शन के ऊपर दो या उससे ज़्यादा फंक्शन के ऊपर इब तक तो कहते हो कि कोई हो ए सेट कोई हो बी सेट हमने कोई भी फंक्शन बना लियो लेकिन इब क्या होगा तीसरा फंक्शन और आ गया भाई इब इन तीनवा को जो रिजल्ट निकल गया होगा उसने क्या बोलेगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो यह इसने कहा व्हेन वी अप्लाई ऑपरेशन ऑन मोर देन टू और मोर फंक्शंस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब देखो इसने करांगा समझ के बढ़िया डालती तो देखो भाई जितना कोई भी एक्स चीज़ है इस सेट में कोई एक एक्स कोई भी एक्स है इसके ऊपर आप फंक्शन लगा दियो तो क्या बन जाएगा एफ ऑफ एक्स मतलब किस फंक्शन हो गयो। अब उसी एफ ऑफ एक्स के ऊपर के फंक्शन के लगा देगा जी अब फिर वो क्या बन जाएगा एफ ऑफ अगर इस सेट ने लिखांगा तो क्या लिखांगा जी एफ ऑफ एक्स यो निकलेगा। अब इसने क्या बोल लेंगे भाई क्या बोलेगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में क्या लिखांगा जी ऑफ एफ एक्स। अब जो एक्स के है आल जो वैल्यू जितनी भी है वो सारी वैल्यू किसकी बिलोंग करेंगे भाई जो भी ये वैल्यू एक्स की है जो भी यो जी एक्स जो भी वो फंक्शन आओगे जो एक्स की वैल्यू वो जो पहलो सेट है अपनों जितना एक्स बिलोंग्स टू ए इस सेट ने ए मानागा इसने बी मानागा और इसने सी। तो जितनी भी तारी एक्स जितनी भी एक्स की वैल्यू है सारी की सारी किससे रिलेट करेंगी सेट ए थे भाई। आगे समझ में ये भी इसने और बड़ी डालती करके देखा देखो भाई मान के चलना यो कोई ए सेट है यो कोई बी सेट है यो कोई सी सेट है। तो ये तक अपन फंगूरे लगा दियो फंक्शन एफ को पूरा फंक्शन किस यो लगा दियो जी। तो देखो भाई जो फंक्शन एफ है वो किससे रिलेट करेगा ए से बी ए ते बी को सेट बने वो आगे समझ में आया बात। ये दूसरो है यो फंक्शन लगा दियो जी जी को फंक्शन के बनाओ यो रिलेट करेगा बी सेट थी सी सेट का बी थी सी सेट को। लेकिन अब आप क्या पढ़ रहे हो रहा है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होगा जी ऑफ एफ एक्स यो रिलेट किससे करेगा भाई यो करेगा ए से डायरेक्ट सीधो सी ए से सी यो निकल गया अपनो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जो भी ये एक्स की वैल्यू आऊंगी एक्स की वैल्यू जितनी भी सारी की सारी ऑल वैल्यू ऑफ एक्स किससे बिलोंग करेंगे भाई सेट ए थी ये पूरा सेट है। तो यो है आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब एक दो चीज़ और देखो जिसकी भैया कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अपने बिल्कुल अच्छी डालती समझ में आ जाए क्योंकि थोड़ा सा इसमें अपन डाइवर्ट हो सका। हाँ तो देखो भाई तो ए सेट है यो बी सेट और यो कोई सी सेट। तो अपन बेरो है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या हो है जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू जी का हिसाब से निकालनी है अपन। ये देखो हमने वैल्यू चाहिए है या ए से सी क्योंकि जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है वो क्या हो है या चीज़ और इसको मतलब क्या हो है ए से ए किससे रिलेट करेगा भाई सीधो सी के साथ। लेकिन बीच में हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी अपन ने बी की हेल्प लेनी पड़ेगी जब दूर तक पहुँचे जाओ सी तक। तो यो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इस डालते एक एग्जांपल देके बताऊँ तो हमने क्या डालती यह है भाई सतनाली और यो है चिड़ावा क्या है चिड़ावा भाई सतनाली मारूंगा हम चिड़ावा मेरा मम्मा ही ये मन ने मेरे मम्मा का जानो है तो कितनी होगी जानो पड़ा है भाई ट्रेन कितनी चेंज करनी पड़ेगी लोहारू से।
तो ये मन न जानो कि थे चिड़ावा है, मेरो काम तो एक तो उरा है और एक चिड़ावा है, लेकिन बीच में जो स्टॉपेज आ गयो जिसकी मदद से चिड़ावा पहुँचो जागो वो क्या है, लोहारू। आगे समझ में, तो उड़ाती सतनालती चिड़ावा पूछनो यो तो है मेरो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, लेकिन बीच में जो एफ एक्स की वैल्यू आ गई वो क्या है, लोहारू या उड़ती इसकी मदद थी उड़े पूछे जागो, तो यो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। भाई देखो भाई एक एग्जांपल देखा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को। मान लिया यो कोई सेट ए है, उसमें एलिमेंट है ए बी सी, यो कोई बी सेट है पी क्यू आर, यो कोई सी सेट है एक्स वाई। तो ए से बी के ऊपर एफ ऑफ एक्स लगाऊंगा, आपा निकालूंगा एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, किसती भाई ए से बी, और ई बनाऊंगा ऑर्डर पेयर आपा। तो ए किसती रिलेट करे है पी के साथ, तो ए पी के साथ, बी क्यू के साथ, बी है वो क्यू के साथ, और सी है वो आर के साथ। भाई तो ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर। ये ओपन निकालियो एफ ऑफ एक्स, और फंक्शन कौन सा है भाई, देखा तो ए और बी 1 1 फंक्शन है, क्योंकि इसकी प्रत्येक प्री इमेज की केवल एक इमेज है भाई उरे। अच्छा ई निकाला यो जी फंक्शन अप्लाई करती है भाई, यो है जी एक्स, यो है बी रिलेटेड टू सी, बी सी से। ई भी इसका निकाला जो पी है वो किसके साथ, पी है वो भाई किसके साथ रिलेट करा है, वाई के साथ, पी वाई। क्यू है वो किसके साथ रिलेट करा है, एक्स के साथ, क्यू है वो किसके साथ करा है, एक्स के साथ, और आर है वो किसके साथ करा है, वाई के साथ। तो ये इसका ऑर्डर्ड पेयर हो गया भाई। और यो फंक्शन कौन सा है भाई, यो ऑन टू फंक्शन है। 1 1 तो है कौन, क्योंकि भाई प्रत्येक की यूनिक इमेज है नहीं, और एक इमेज की 2 प्री इमेज उसकी ही, तो यो कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन, और एक भी एलिमेंट बच नहीं रहे हो रहा है। तो यो एफ ऑफ एक्स निकाल लियो, यो जी ऑफ एक्स निकाल लियो, लेकिन अपन ये चीज़ को निकालनी, अपन के निकालिए जी ऑफ एक्स, कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन, यह चीज़ निकालनी है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखियो भाई यह चीज़ है कि इतना एक एग्जाम्पल बताया तो कि बीच वाला की हेल्प लेके पहला और पहला को यूज़ करके तीसरा की यूज़ करके अपन ने उसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो अब इसको आंसर किया होगा, और जो के बात बताई थी, जो भी एक्स की जो भी चीज़ थी वो कौन सा सेट थी रिलेट करेंगे भाई, ए सेट से बिलोंग करेंगे, जो भी एक्स नाम की चीज़ आओगी। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है पी, लेकिन अपन पी की वैल्यू कौन सी है, अपन चाहिए सी पे। अब पी में सी, पी की वैल्यू सी इमेज में के बन रही है भाई। देखो सी कौन सी इमेज है, पी किसके से रिलेट करा है, वाई के साथ, तो क्या कर देंगे वाई। यह बात समझ में आ गई कि बीच वाला की हेल्प लेके तीसरा तक पहुंचना हो भाई अपन। तो ए पी की वैल्यू, लेकिन पी की वैल्यू, लेकिन पी पे वैल्यू देखनी है कि है के वाई। आगे समझ में। अच्छा दूसरी की है बी की वैल्यू की है, बी की क्यू, लेकिन क्यू की वैल्यू कौन सी, क्यू पे जो वैल्यू है वह चीज चाहिए अपन, तो क्यू पे किसकी वैल्यू है, एक्स। आगे बात समझ में। अब सी पे देखो, सी पे वैल्यू है आर, लेकिन अपन आर की वैल्यू नहीं चाहिए भाई, अपन सी आर पे किसकी वैल्यू की है, वाई, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई। तो यो अपन आ गयो कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। इसकी बीच वाला की मदद लेके पहला आती तीसरा तक पहुंचना है। तो यो एक एग्जाम्पल दो। एक्सरसाइज 1.3 को पहला सवाल भाई, एफ ऑफ फंक्शन एफ दे रखा है 1 3 4 एलिमेंट, किससे रिलेट करा है, बी सेट थी, बी सेट में किधर रखा एलिमेंट 1 2 5। फिर जी फंक्शन दे रखा है बी को है 1 2 5, और सी फंक्शन सी का जो सेट है वो है उसमें एलिमेंट है 1 और 3, और यह कंडीशन गिवन है भाई। उसमें गिवन कंडीशन में क्या दे रखा है कि जो एफ ऑफ एक्स है, एफ फंक्शन है, वो क्या दे रखा है उसका, एक किसके साथ रिलेट करा है, 2 के साथ, तो 1 है वो 2 के साथ, 3 है वो 5 के साथ, 3 है वो 5 के साथ, और जो 4 है वो 1 के साथ, 4 है वो 1 के साथ से भाई। आगे बस फिर जी की कंडीशन भी दे रखी है, यो पूरा फंक्शन कौन सा अप्लाई हो गया, एफ, और यो कौन सा हो गया, जी। तो जी की भी कंडीशन दे रखी है, गिवन कंडीशन है भैया, 1 की 3 के साथ, 1 2 की 3 के साथ, और 5 की 1 के साथ। ये कंडीशन गिवन है सवाल में। ई बुराती अपन निकालना है जी ऑफ एफ एक्स, कंपोजिशन ऑफ
फंक्शन। जो चीज़ बताई थी बीच वाली चीज़ को प्रयोग करके ए से सी तक पहुँचना हो अपन। तो देखो एक पे वैल्यू है, एक किससे रिलेट करे है, 2 के साथ, तो अपन 2 की वैल्यू चाहिए, लेकिन 2 पे जो वैल्यू हो वह चीज़ चाहिए अपन। तो 2 पे किसकी वैल्यू है, की वैल्यू है 3। तो जब अपन उराती 1 उठायो, हेल्प किसकी ली, 2 की, 2 पे वैल्यू की मिली अपन 3, तो के लिख देंगे 1 3। आगे समझ। अच्छा फिर आगे है 3 इमेज है भाई, 3 प्री इमेज। अब इसकी प्री इमेज देखांगा सी के ऊपर, तो 3 की इमेज क्या हुई 5, लेकिन 5 की प्री इमेज बन गई, और 5 की इमेज क्या बन गई 1। तो 3 थी 5 और 5 थी 1, तो 3 और 1 1। आगे समझ में। ये निकालेंगे 4 इमेज प्री इमेज होगी, 4 प्री इमेज दिखाऊंगा 1 इसकी इमेज बन गई, लेकिन ई बी 1 बन जाएगा प्री इमेज, और इस 1 की इमेज के है 3। तो 1 पर कितनी, 4 पर 1 और 1 पे वैल्यू कितनी मिली 3, तो 4 और 3। यो था अपना कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भाई।